नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब करने के लिए विभिन्न देशों में बहुदलीय शिष्टमंडल भेजेगा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ को पीछे छोड़ते हुए 6.3% की दर से बढ़ेगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 150 अरब से अधिक आधार प्रमाणीकरण के साथ बड़ी उपलब्धि हासिल की। अमेरिका की एक अदालत ने लेखक सलमान रुश्दी के हमलावर हैदी मतार को 25 साल कारावास की सजा सुनाई। नीरज चोपड़ा दोहा डायमंड लीग की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे स्थान पर रहे। 90 मीटर से अधिक दूरी तक भाला फेंककर अपना रिकॉर्ड तोड़ा। और शतरंज में भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंद ने रोमानिया के बुखारेस्ट में सुपरबेट शतरंज क्लासिक प्रतियोगिता जीती। समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सरकार ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न देशों में बहुदलीय शिष्टमंडल भेजने की योजना बना रही है। सूत्रों ने बताया है कि प्रत्येक शिष्टमंडल में सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के सदस्य हो सकते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने नई दिल्ली में बताया कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से राजनयिक पहुंच बनाने की इस पहल के बारे में बात की है। तुर्की हवाई अड्डा सेवा कंपनी सेलेबी एविएशन होल्डिंग्स के शेयरों में पिछले 2 दिन में लगभग 20% की गिरावट दर्ज हुई है। भारत में सेलेबी एविएशन की सहायक कंपनियों के लिए सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के फैसले के बाद शेयरों में कमी आई है। इस निर्णय से भारत में इस कंपनी का संचालन रुक गया है। पंजाब स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने तुर्की और अजरबैजान के संस्थानों के साथ सभी समझौते समाप्त कर दिए हैं। सांसद और यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल ने बताया है कि विश्वविद्यालय ने हाल ही में भू राजनीतिक घटनाक्रमों का हवाला देते हुए तुर्की और अजरबैजान के संस्थानों के साथ 6 अकादमिक साझेदारियों को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया है। तेलंगाना में सिद्दीपेट जिले में नांगनूर मखदूमपुर गांव के एक दंपति ने देशभक्ति का परिचय देते हुए अपनी नवजात बेटी का नाम सिंदूरा रखा है। विक्रम काव्यश्री नाम के इस दंपति ने ऑपरेशन सिंदूर की भावना से प्रेरित होते हुए अपनी बेटी को ये नाम दिया है। विक्रम ने आकाशवाणी समाचार के साथ अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि उन्हें देश पर गर्व है। As a token of respect towards our country and soldiers, I have named my daughter as Sindhura. The name was taken as an inspiration from recently held Operation Sindoor, which was a mission to carried by our central government to target terrorists in Pakistan. And I am very proud of my nation. दूसरी तरफ जवानों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए लोग पूरे देश में तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। आतंकवाद के विरुद्ध भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बीच समूचा राष्ट्र देश के जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम परमवीर चक्र विजेता राइफलमैन संजय कुमार का स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने करगिल युद्ध में अनुकरणीय बहादुरी का परिचय दिया था। एक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के निवासी राइफलमैन संजय कुमार 1996 में जम्मू और कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन में शामिल हुए। 4 जुलाई 1999 कारगिल युद्ध के दौरान राइफलमैन संजय कुमार मुश्को घाटी में .4875 के एरिया फ्लैट टॉप पर कब्जा करने वाले टीम के प्रमुख स्काउट थे। जब हमले के लिए टीम आगे बढ़ रही थी तो एक जगह से दुश्मन ने ऑटोमेटिक गन से जबरदस्त गोलीबारी शुरू कर दी और टुकड़ी का आगे बढ़ना कठिन हो गया। ऐसी स्थिति में गंभीरता को देखते हुए राइफलमैन संजय कुमार ने तय किया कि उस ठिकाने को अचानक हमला किया जाए। उन्होंने आमने सामने की मुठभेड़ में 3 पाकिस्तानियों को मार गिराया और दूसरे ठिकाने की ओर बढ़े। अचानक हुए हमले से दुश्मन बौखलाकर भाग खड़ा हुआ और इसी भगदड़ में दुश्मन अपनी यूनिवर्सल मशीन गन भी छोड़ गए। संजय कुमार उसी यूनिवर्सल मशीन गन से दुश्मन का ही सफाया शुरू कर दिया और फ्लैट टॉप क्षेत्र को दुश्मन के हाथों से छीन लिया। जख्मी होने के बावजूद राइफलमैन संजय कुमार दुश्मन से जूझते रहे और वीरता, साहस और असाधारण उच्च कोटि की कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया, जिसके
के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्र उन्हें सलाम करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ को पीछे छोड़ते हुए सकल घरेलू उत्पाद में 6.3% की वृद्धि के साथ आगे बढ़ेगी। एक रिपोर्ट। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाओं पर संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के घरेलू व्यय, मजबूत सरकारी निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि के कारण भारत की सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर्ज हुई है। एक तरफ जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था में कमी आई है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। हालांकि जनवरी में वृद्धि दर में 6.6% के अनुमान में थोड़ा संशोधन हुआ है, लेकिन ये चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से अब भी आगे है। अगले वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था 6.4% तक बढ़ सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था व्यापार तनाव और नीतियों में अनिश्चितता को लेकर नाजुक दौर से गुजर रही है। कई देशों में पूर्वानुमानों की तुलना में कम वृद्धि होने की उम्मीद है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 9 मई को समाप्त हुए सप्ताह में 4 अरब 55 करोड़ डॉलर बढ़कर 6 खरब 90 अरब 60 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। रिजर्व बैंक के अनुसार पिछले सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 5 खरब 81 अरब 30 करोड़ डॉलर से अधिक हो गई। स्वर्ण भंडार भी 86 अरब 33 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। आधार प्रमाणीकरण लेन देन की कुल संख्या 1 खरब 50 अरब से अधिक हो गई है। ये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और व्यापक आधार व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये उपलब्धि आधार के व्यापक उपयोग और देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था का विकास प्रदर्शित करती है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि केवल अप्रैल महीने में लगभग 2 अरब 10 करोड़ आधार प्रमाणीकरण लेन देन किए गए। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात में 708 करोड़ रुपए की कई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। गावोल में नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन, राजधानी गांधीनगर नवविकसित सेक्टर 21 और 22 को जोड़ने वाले अंडरब्रिज का लोकार्पण, पेठापुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन और कोलवड़ा के ONGC वेल के पास नवविकसित कोलवड़ा झील के लोकार्पण जैसी परियोजनाएं शामिल है। शाम को श्री शाह गांधीनगर नगर निगम और डाक विभाग की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री लाभार्थियों को विभिन्न डाक परियोजनाओं का लाभ वितरित करेंगे और सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। अपर्णा खूंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। रेलवे बोर्ड ने मध्य प्रदेश में करही और सगमा के बीच एक महत्वपूर्ण नई रेल लाइन परियोजना को स्वीकृति दे दी है। 5 किलोमीटर से अधिक लंबी इस परियोजना पर 165 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। रेलवे बोर्ड ने बताया है कि इसका उद्देश्य लाइनों, फ्लाईओवर और बाईपास लाइनों की क्षमता बढ़ाना है। अमेरिका की एक अदालत ने जाने माने लेखक सलमान रुश्दी पर चाकू से हमला करने के लिए अमेरिकी लेबनानी मूल के हेडी मतार को 25 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। श्री रुश्दी पर वर्ष 2022 में न्यूयॉर्क में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान चाकू से हमला किया गया था और हमले में उनकी एक आंख खराब हो गई थी। हेडी मतार को हमला करने के एक अन्य मामले में अलग से 7 वर्ष की सजा दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने मुख्य अभियोजक करीम खान ने अपने खिलाफ दुष्कर्म आरोपों की जांच को देखते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। श्री खान पर एक महिला सहायक के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ करने का आरोप है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने कहा है कि श्री खान जांच पूरी होने तक अवकाश पर रहेंगे। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है। विश्व में IIFT के विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रबंधन शिक्षा में भारत की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार। भारत के नीरज चोपड़ा दोहा डायमंड लीग में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे स्थान पर रहे हैं। जर्मनी के जूलियन वेबर 91.06 मीटर के साथ पहले स्थान पर रहे। नीरज ने तीसरे राउंड में 90.23 मीटर तक भाला फेंककर अपने करियर में पहली बार 90 मीटर की दूरी पार की। जूलियन वेबर ने अंतिम प्रयास में पहला स्थान हासिल किया।
उधर रोमानिया के बुखारेस्ट में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने सुपर बेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीत लिया है। प्रज्ञानानंद ने अली रेजा फिरोजा और मैक्सिम वाचेल लाग्रेव के साथ टाई ब्रेक के बाद जीत हासिल की। इधर अरुणाचल प्रदेश के यूपिया में सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत ने कल मालदीव को 3-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 30 मई से शुरू हो रहे इंग्लैंड दौरे के लिए भारत ए टीम की घोषणा कर दी है। चयन समिति ने अभिमन्यु ईश्वरन को कप्तान और ध्रुव जुएल को उप कप्तान बनाया है। और आईपीएल क्रिकेट एक सप्ताह के बाद आज फिर शुरू हो रहा है। प्रतियोगिता में आज बेंगलुरु में मेजबान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर और दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश के छिटपुट स्थानों पर लू चलने और बिहार तथा उड़ीसा में गर्म और आर्द्र मौसम रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद प्रियंका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा गुजरात के भुज हवाई अड्डे से पाकिस्तान को खरी खरी सुनाने को सभी अखबारों ने अहमियत दी है। दैनिक जागरण ने पाकिस्तान पर भारत का तिहरा वार शीर्षक से लिखा है, रणबीर नहर की लंबाई दोगुनी कर पाकिस्तान जा रहे चेनाब नदी के पानी को रोकेगा भारत। विश्व के कई देशों में संसदीय शिष्टमंडल भेजकर पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर किया जाएगा बेनकाब और रक्षा बजट में अब 50,000 करोड़ की वृद्धि का प्रस्ताव। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, अब हिमाचल में भी तैयार होंगे टैंक और ड्रोन जैसे सुरक्षा उपकरण। हैदराबाद की कंपनी ने रक्षा क्षेत्र में निवेश के लिए किया आवेदन। सीमाओं की निगरानी को और मजबूत करेगा उपग्रह EOS 9। हिंदुस्तान ने लिखा है, इसरो का ये उपग्रह देश की रक्षा गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी देगा। हरिभूमि लिखता है, पढ़ लिख कर युवा तैयार हो तो उन्हें रोजगार मिले, इसकी चिंता में जुटी केंद्र सरकार। मोदी सरकार की नई पहल, हर महीने जानेंगे बेरोजगारी दर, निकालेंगे रास्ता। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब करने के लिए विभिन्न देशों में बहुदलीय शिष्टमंडल भेजेगा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ को पीछे छोड़ते हुए 6.3% की दर से बढ़ेगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 150 अरब से अधिक आधार प्रमाणीकरण के साथ बड़ी उपलब्धि हासिल की। अमेरिका की एक अदालत ने लेखक सलमान रुश्दी के हमलावर हैदी मतार को 25 साल कारावास की सजा सुनाई। नीरज चोपड़ा दोहा डायमंड लीग की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे स्थान पर रहे। 90 मीटर से अधिक दूरी तक भाला फेंककर अपना रिकॉर्ड तोड़ा। और शतरंज में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने रोमानिया के बुखारेस्ट में सुपरबेट शतरंज क्लासिक प्रतियोगिता जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।